जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं बीआरटी मंसूबे के हवाले से। इससे पहले हमने देखा कि बीआरटी का सबसे पहला जो मंसूबा था उसका आगाज़ पंजाब में हुआ, और अब दिसंबर में गुजरांवाला में भी नया मंसूबा जो है बीआरटी का उसका आगाज़ किया गया है, जिसकी लागत जो है वो 2 अरब रुपए आई है। अगर बात की जाए सिंध के हवाले से, तो ताहाल सिंध में रेड लाइन मंसूबा जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। जो ठेकेदार हैं उनकी तरफ से भी इल्ज़ामात सामने आए हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो रिश्वत ली गई, और जो डिज़ाइन है वो फ़िलफ़ौरी नहीं दिए गए। यही वजह है कि रेड लाइन मंसूबा जो है वो ताख़ीर का शिकार है। इस वक्त रेड लाइन मंसूबा FWO के हवाले कर दिया गया है और इस मंसूबे में तेज़ी आना शुरू हो गई है। इससे पहले जो है वो एक ख़ासा डिले आया था। इसकी वजह क्या थी, इस पे बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, शकील नाइक साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शकील आपके वक्त का, और इनके हमरा हैं बुलंद खान जुनेजो साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं बुलंद खान साहब का। ठीक है, ठीक है। शकील साहब, ये बताइएगा कि दिसंबर में गुजरांवाला में भी बीआरटी मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है, और कुछ माह बाद जो है इसका ये मुकम्मल भी हो जाएगा, जिसकी लागत जो है वो 2 अरब रुपए बताई जा रही है। जबकि सिंध में रेड लाइन मंसूबा मुकम्मल ना हो सका, ना ही येलो लाइन मंसूबा मुकम्मल हो सका, और इसकी लागत जो है वो 8.5 अरब के लगभग जो है वो सामने आई है। क्या कहेंगे? ये देखें, इसमें एक जहाँ से अगर देखा जाए तो हुकूमत सिंध की सुस्त रवि जरूर सामने आई है, या हुकूमत सिंध की कमी बेशी जरूर हुई है। आप उसको नाअहली कहें या ना तजर्बेकारी कहें, वो ठीक है। ये इसमें एक ज्वाइंट वेंचर था। एक ठेकेदार का नाम था CR3 और दूसरे का नाम था AM एसोसिएट्स। इन दोनों ने काम इतना नहीं किया, और उन्होंने हुकूमत सिंध पर यह जोर दिया कि उन्हें एडवांस अदायगी की जाए। जो उस वक्त बीआरटी मंसूबे के जो सरबराह के डायरेक्टर जनरल थे, उनका नाम था फवाद गफार सुमरो। एक अच्छी शोहरत रखने वाले अफसर थे। उन्होंने इन दोनों कंपनियों की ब्लैकमेलिंग में आने से कतई इनकार कर दिया, और उन्होंने हुकूमत सिंध के सामने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ये दोनों ठेकेदार कराची के शहरियों को तंग कर रहे हैं, हुकूमत सिंध को ब्लैकमेल कर रहे हैं, काम करना नहीं चाहते। लिहाजा पूरा 1 साल 1.5 साल तक इसी बहस में गुजरा, और इससे फवाद गफार सुमरो ने जो एडवांस अदायगी है उससे बिल्कुल इनकार कर दिया, और ठेकेदारों ने 100 उसमें रोड़े अटकाए, 100 बहाने बनाए। बिलाखिर उन्हीं की ही तजवीज पर यह ठेका FWO को दे दिया गया। अब जो है उसके 2 पोर्शन है। पहले पोर्शन पर काम तेजी से शुरू हो गया है, और इम्कान यही है कि इस साल के आखिर तक इस मंसूबे का कम से कम 70 से 80% काम हो जाएगा। उसके बाद बाकी रोड का काम है, उसको FWO को दिया जाए, या फिर जो है वो टेंडर किया जाए। लेकिन FWO को काम देने के बाद एक चीज अच्छी नजर ये आई है कि काम में तेजी पैदा हो गई है। हुकूमत सिंध की लातजर्बाकारी थी, या जो हुकूमत सिंध की जो सरपरस्ती करने वाले शकील साहब, जो लागत सामने आई है 8.5 अरब रुपए, उस हवाले से बताइएगा, क्योंकि हमने पंजाब में भी देखा कि इतनी अमाउंट या इतनी लागत जो है वो नहीं लगाई गई। KP हुकूमत पे भी हमने जो है वो तनकीद की थी, लेकिन वहाँ पे भी हमने देखा कि 2.5 अरब रुपए में जो है वो बीआरटी मंसूबा मुकम्मल किया जाता रहा है। फिर आखिर सिंध में इतना बड़ा मार्जिन क्यों? देखें, मैं आपको ये दोबारा कह रहा हूँ कि ये हुकूमत सिंध की नातजर्बेदारी है, हुकूमत सिंध की नाअहली है, जिस वजह से ठेकेदारों के सामने वो ब्लैकमेल हो गई। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ये इन्होंने एक अभी जैसे इन्होंने जो जुबैर चन्ना को इस प्रोजेक्ट का जो है ना प्रोजेक्ट डायरेक्टर या सरबराह मुकर्रर किया है, अगर इसी तरह जैसे इससे पहले फवाद गफार सुमरो थे, इस तरह का अगर अच्छी शोहरत रखने वाले जैसे कमिश्नर कराची है, अगर कमिश्नर कराची हसन नकवी को पहले ही दिन से इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज रखते, तो कम अज कम वो अफसर है जो एक रिजल्ट ओरिएंटेड ऑफिसर है, ये जो है वो आपको रिजल्ट भी दे सकते थे। हुकूमत सिंध की नाअहली थी, सुस्त रवि थी, पहली दूसरी तीसरी टीम उनकी कमजोर थी, जिस वजह से इन ठेकेदारों ने ब्लैकमेल किया, और इस ब्लैकमेल की वजह से हुकूमत से उनके सामने झुक गई और इसकी कीमत बढ़ा दी। और हकीकत यह कि ये सारा मंसूबा 2 से 2.5 अरब रुपए में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन हुकूमत सिंध की नातजर्बेदारी, नाअहली की वजह से और कमजोर टीम की वजह से और ठेकेदारों की ब्लैकमेलिंग की वजह से इसकी जो कास्ट है वो बढ़ गई। ठेकेदारों की तरफ से ये भी कहा जाता रहा कि हमें डिज़ाइंस नहीं मिलते रहे। अमीन जान जो कि एक ठेकेदार थे, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, कि उन्होंने इल्ज़ाम भी लगवाया कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो रिश्वत मांगी गई, जिसको आप भी ओन कर रहे हैं, लेकिन जो डिज़ाइन है वो भी मुकम्मल नहीं था।
देखें मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हुकूमत सिंध की जो टीम थी, जो पहली टीम थी, अभी तो ये जुबैर चन्ना की सरबराही में चौथी टीम है। जो इनकी पहली या दूसरी जो टीम थी वो नातजुर्बेकार थी, डिजाइन का इशू नहीं था। इसमें हमारी खुद एक तहकीकात है, इन दोनों ठेकेदारों ने हुकूमत सिंध को मुकम्मल ब्लैकमेल किया, क्योंकि उनको पता था कराची इतना बड़ा शहर है और खासतौर पर दो इशारा है कराची की बहुत अहम है, एक इशारा फैसल, एक यूनिवर्सिटी रोड। उनको पता था कि यहाँ पर एनईटी यूनिवर्सिटी है, उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी है और अहम इदारे हैं। इधर अगर हुकूमत सिंध को हम ब्लैकमेल करेंगे तो आ जाएंगे। ठेकेदारों ने इसका बहाना बनाया, ऐसा कोई अमल नहीं था, लेकिन हुकूमत सिंध की नातजुर्बेकार जो टीम थी उसकी वजह से ठेकेदार हावी हो गए और ठेकेदार ने फिर 100 बहाने। अब देखें ना, जब उन्होंने इसको आखिरी वार्निंग दी और काम नहीं किया, एफडब्ल्यू को दे तो वो आए ना, मीडिया के सामने आए ना, कोर्ट में ना, अपना बताए ना मौके, क्योंकि ठेकेदार दोनों का मौका कमजोर है। इसलिए कमजोर है कि उन्होंने अमली तौर पर काम करने के बजाय कराची के शहरियों को सहूलत देने के बजाय उन्होंने अच्छा शकील साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की ना तजुर्बेकारी थी, तो 18 साल से पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध पे हुकूमत कर रही है, क्या इतना भी एक्सपीरियंस नहीं था कि बीआरटी मंसूबे को आगे कैसे लेके चलना है? पंजाब में हमने देखा कि मंसूबा मुकम्मल हुआ, केपीके में भी हमने देखा कि मंसूबा मुकम्मल हुआ, और जो उसकी लागत पहले बताई जा रही थी, वो आप करेक्ट कर सकते हैं, रेड लाइन मंसूबे की वो 89 अरब थी, और अब जो इसकी लागत बताई जा रही है वो 103 अरब है। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, पीपल्स पार्टी 18-19 साल से इक्तदार में है और 18-19 साल में सिर्फ हैदराबाद से लेकर मीरपुर खास तक एक रोड बना है। उनका एक डिस्ट्रिक्ट रोड भी अच्छा नहीं है। पीपल्स पार्टी की ये बदकिस्मती कहें, अलमिया कहें, कि उनके पास ऐसी टीम नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पीपल्स पार्टी के खिलाफ यही शिकायत रही है कि यहाँ पर जो तजर्बेकार हैं, मेहनती हैं, जो काबिल हैं, उन लोगों की अहमियत नहीं है। उन लोगों की अहमियत है जो माल देते हैं, कमीशन देते हैं, जो इनके सिस्टम के लोग होते हैं। यही वजह है कि पीपल, आप हैरत में देखें, आपको कराची की बीआरटी के 18 साल में जामशोरे से लेकर 7 तक डबल रोड मुकम्मल नहीं हुआ, हालांकि वजीर खजाना वजीर आला से मुराद इशारा है। तो ये पीपल्स पार्टी की नाअहली है ना, तो नाते जब नाअहली है, वरना ये 70-80 किलोमीटर रोड बनाना 18 साल में कोई बड़ी बात है। असल बात यह कि पीपल्स पार्टी ने, चाहे वो अंदरून सिंध कहें या कराची कहें, उनकी टीम ऐसी काबिल नहीं है जो चीजें को डिलीवर कर सके। हाँ, ये टीम जरूर है कि जो करप्शन देही इलाकों में भी वही करती है, शहरी इलाकों में भी वही करती है। करप्शन में उन्होंने दोनों इलाकों को, शहरों को और देही इलाकों को बराबर से लूटा है, इसमें 1% भी शक नहीं है। बहुत शुक्रिया शकील नाइट, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खदीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।